अगर आप लोग को स्पेयर शेडिंग क्रिएट करना आ गया है तो आप आगे इजीली कोई भी पोर्ट्रेट टैटू है या सॉफ्ट शेड वाला कोई टैटू है वो आप इजीली बना सकते हो। जो कि ये पूरा कंप्लीट नहीं है अभी, मैं लास्ट में आपको वो भी दिखाऊंगा कि पूरा स्पेयर बनने के बाद मैंने जो बनाया वो कैसा दिखता है। बाकी जितना भी डिटेल्स है वो पेंसिल वाले ट्यूटोरियल में सब मैंने चीज़ डिटेल में दिखाया है और उसमें पीडीएफ भी दिया है मैंने। एकदम लाइट प्रेशर आपको रखना है, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में, क्योंकि इसमें जितना भी आप प्रैक्टिस कर लो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इस तरह से स्ट्रोक लगाए तो उसके बाद हम लोग को थोड़ा हाथ को अंदर की ओर टिल्ट करके फिर उसके ऊपर हल्के हाथ से इस तरह से स्ट्रोक लगाना है, हल्का सा एंगल चेंज करना है तो क्रॉस हेज टेक्निक हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसके बाहर शेड नहीं जाना चाहिए और ये आउटलाइन प्रॉपर दिखना नहीं चाहिए डार्क। उसके बाद जब आप मशीन से प्रैक्टिस करोगे तो इस हिसाब से आपको टेक्निक यूज़ करके प्रॉपर स्पीयर जो है वो क्रिएट करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि स्पीयर शेडिंग हम लोग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। स्पीयर शेडिंग देखने जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोग को स्पीयर शेडिंग क्रिएट करना आ गया है तो आप आगे इजीली कोई भी पोर्ट्रेट टैटू है या सॉफ्ट शेड वाला कोई टैटू है वो आप इजीली बना सकते हो। तो आज के वीडियो में मैं स्पीयर शेडिंग आप लोग को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वही दिखाने वाला हूँ। इसमें हम लोग अलग अलग शेड्स भी यूज़ करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बता दिया है किस तरह से हम लोग को शेड्स क्रिएट करने हैं। उसके बाद क्रॉस हेचिंग टेक्निक भी हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। इसमें हम लोग मैग्नम भी यूज़ करेंगे। मैग्नम को किस तरह से हम लोग को यूज़ करना है वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखना और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना और साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर मैं आप लोग को स्पीयर किस तरह से बनाना है, स्पीयर शेडिंग किस तरह से करना है वो मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं पूरा स्पीयर क्रिएट नहीं करूँगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और आप लोग को मैं सिर्फ इस वीडियो में टेक्निक दिखा दूंगा किस तरह से आप लोग को स्पीयर क्रिएट करना है, कौन सा टेक्निक यूज़ करना है। और स्पीयर शेडिंग आप लोग करने के लिए अलग अलग शेड्स यूज़ कर सकते हो। शेड किस तरह से क्रिएट करना है वो मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो में बता दिया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा। तो इस वीडियो में यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक बारीक आउटलाइन लिया है। और स्पीयर शेडिंग क्रिएट करने के लिए आप लोग क्या करो कि जो स्टेंसिल पेपर होता है उसके ऊपर एक प्रॉपर स्पीयर जो रहता है उसका आप स्टेंसिल ले लो। स्टेंसिल को या फिर अगर प्रिंटर है किसी के पास तो वो स्पीयर का प्रॉपर स्टेंसिल लेकर इसके ऊपर स्किन पैड के ऊपर प्रिंट करके फिर वो हल्का सा आउटलाइन ले सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊँ तो मेरे पास एक यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ये आउटलाइन मैंने ऐसे ही हाथ से बनाया था डायरेक्टली, क्योंकि वो टाइम पे जब मैंने प्रैक्टिस किया था वो टाइम पे मैंने जो कि ये पूरा कंप्लीट नहीं है अभी, मैं लास्ट में आपको वो भी दिखाऊंगा कि पूरा स्पीयर बनने के बाद मैंने जो बनाया वो कैसा दिखता है। तो इस तरह से आपको आउटलाइन लेना है। और जो पेंसिल वाले ट्यूटोरियल में मैंने जितना डिटेल दिखाया था, कोर शेडो या कास्ट शेडो, फिर काउंटर लाइन क्या होता है, वो सब चीज़ डिटेल में मैंने उसमें दिखाया है। तो वो भी वीडियो अगर किसी को देखना है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, वो देख सकते हो। और वो वीडियो देखने के बाद आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये हिसाब से आप आउटलाइन जो है स्टेंसिल इसके ऊपर प्रिंट करके फिर आप डिटेल में प्रैक्टिस कर सकते हो पूरा टाइम लेके। तो ये स्पीयर में मैं आप लोग को सिर्फ टेक्निक बता रहा हूँ किस तरह से आपको करना है। उसके लिए हम लोग RL भी यूज़ करेंगे और मैग्नम भी यूज़ करेंगे। तो दोनों नीडल में इसमें यूज़ करने वाला हूँ। और पूरा होने के बाद मैं आपको मेरा जो स्पीयर मैंने लास्ट में बनाया था वो भी मैं दिखाऊंगा, जो प्रॉपर एक ही बना था मेरे से, तो वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और इसमें हम लोग देखेंगे अभी, तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ यहाँ पर और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने बारीक आउटलाइन सिर्फ लिया है आप लोग को दिखाने के लिए। तो इसके अंदर आप लोग को सबसे पहले चीज़ क्या रखना है, कास्ट शेडो में आपको करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कास्ट शेडो एकदम इजी है। नीचे के बाजू सिर्फ आप लोग को ग्रेडियंट एक स्ट्रिप जो आपने बनाया है वही आपको राउंड में स्ट्रिप बनाना है। जो भी साइड, अभी समझ लो ये साइड से लाइट आ रहा है तो आपको उसके ऑपोजिट साइड इस तरह से स्ट्रिप बनाना है राउंड में, यहाँ से इस तरह से। तो वो स्ट्रिप आपको पता है किस तरह से ग्रेडियंट क्रिएट करना है, बट स्पीयर के अंदर किस तरह से 3D लुक देना है वो मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो उसके लिए आप लोग स्टार्टिंग में क्या कर सकते हो, इस तरह से आउटलाइन लेकर फिर मैं मैग्नम से स्टार्ट करूंगा।
और जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे वो एरिया समझ लो अभी इस साइड से लाइट सोर्स आ रहा है इस बाजू से, तो हम लोग का जो डार्क वाला पार्ट है वो ऑपोजिट साइड रहेगा। मतलब यहाँ पर अगर लाइट गिर रहा है तो उसका ऑपोजिट साइड रहेगा। ये बाजू से लाइट आ रहा है तो ये साइड से डार्क रहेगा। काउंटर लाइन जो भी है वो पेंसिल वाले ट्यूटोरियल जो मैंने बनाए थे उसमें स्पीयर का जो वीडियो है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ भी दिया है, तो उसके अंदर से आप डाउनलोड करके डिटेल देख सकते हो कि किस तरह से मैंने क्या क्या चीज़ उसमें दिखाया है। काउंटर लाइन से लेके कास्ट शेडो, कोर शेडो क्या होता है, बैकग्राउंड क्या होता है, वो सब चीज़ दिखाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो। इसमें मैं आपको स्पीयर के अंदर किस तरह से शेड करना है वो दिखा रहा हूँ। तो समझ लो इस तरह से ये बाजू से हमारा जो है लाइट गिर रहा है स्पीयर के ऊपर ये बाजू से, तो उसके ऑपोजिट साइड समझ लो यहाँ पर काउंटर लाइन टच हो रहा है। यहाँ से लेकर आपको सामने के बाजू यहाँ तक आपको प्रॉपर ग्रेडियंट क्रिएट करना है, प्रॉपर जो है कोर शेडो आपको क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम लोग स्टार्टिंग करेंगे 100%। पहले मैं टोन ले रहा हूँ, आप लोग धीरे धीरे करके कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको टेक्निक दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग को ये वाला जो कॉर्नर दिख रहा है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से आप लोग को राउंड में अभी समझ लो यहाँ पर ये सर्कल है, तो आपको सर्कल में आपको जो है हैंड मोशन रखना पड़ेगा। इसके लिए जब हम लोग ने स्ट्रिप ग्रेडियंट सीखा था तो उसमें भी मैंने सर्कल का ऑप्शन दिया था, वो भी आप लोग को प्रैक्टिस करना है। तो जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस किया रहेगा उसके लिए ये ईजी हो जाएगा, और जिसने प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा उसको बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा। तो इस तरह से हम लोग को पहले नीडल भी आप लोग को मैंने दिखाया था कि किस तरह से पकड़ना है, मतलब होल्ड करना है, सीधा रखना है या क्रॉस में रखना है। तो सॉफ्ट शेड के लिए हम लोग क्रॉस में रखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर राउंड में है, तो राउंड में मैं अभी स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ आपको करके किस तरह से करना है। यहाँ पर जो आउटलाइन दिख रहा है वो एकदम आउटलाइन के एकदम नज़दीक नहीं रखूँगा, थोड़ा हल्का सा अंदर रखूँगा मैं, क्योंकि अगर आउटलाइन के बाहर चला गया मैग्नम से, जो भी बिगिनर्स है उसको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आउटलाइन के पास आप लोग मैग्नम से स्टार्टिंग में ट्राई मत करो। जो है अपना आरएल नीडल से आप फिनिशिंग के लिए आप ट्राई कर सकते हो, बाकी जिसको एक्सपीरियंस है वो मैग्नम से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे करके सॉफ्ट शेड क्रिएट करेंगे। और इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि पूरा पेंडुलम मोशन में रहेगा। जो भी आप सॉफ्ट शेड जब आप क्रिएट कर रहे हो तो पूरा पेंडुलम मोशन से ही आपको क्रिएट करना है, अदरवाइज वो आपका जो फिनिशिंग खराब हो जाएगा। एकदम लाइट प्रेशर से आपको स्टार्ट करना है धीरे धीरे करके इस तरह से। कोर शेडो आपको पहले क्रिएट कर लेना है इस तरह से धीरे धीरे करके। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप स्पीयर कर रहे हो तो इसके लिए मैंने जो दिखाया है इस तरह से वो आपको डायरेक्टली नहीं करना है। पहले आपको सारी चीज़ डिटेल में ले लेनी है कि कहाँ से उसका काउंटर लाइन आ रहा है, कहाँ पर कास्ट शेडो होगा, कहाँ पर कोर शेडो होगा, टर्मिनेटर लाइन क्या होता है। टर्मिनेटर लाइन अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो फिर आपको प्रॉपर समझेगा नहीं। यहाँ पर अभी समझ लो ये टर्मिनेटर लाइन है बीच वाला, यहाँ से इस तरह से मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूँ आप लोग को। इस तरह से आपका टर्मिनेटर लाइन है और यहाँ पर आपका इस तरह से लाइट आ रहा है। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैंने दोनों बाजू सब आउटलाइन दे दिया है आप लोग को समझने के लिए, और नीचे कास्ट शेडो का भी आउटलाइन दिया है, सिर्फ रफली आपको आइडिया है इसलिए। तो यहाँ पर देख सकते हो ये कास्ट शेडो मैं क्रिएट नहीं करूँगा, बट स्पीयर के अंदर ये जो टर्मिनेटर लाइन है वो उसके ऊपर मैं एक कोर शेडो किस तरह से क्रिएट करना है वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं स्टार्टिंग में 100% टोन लूँगा, क्योंकि यहाँ पर डार्क वाला जो पार्ट है वहाँ पर हम लोग को 100% चाहिए। तो इस तरह से हम लोग मशीन को होल्ड करेंगे और प्रॉपर धीरे धीरे करके उसको कोर शेडो क्रिएट करने का ट्राई करेंगे। इसके लिए आप कॉर्नर भी यूज़ कर सकते हो, और बिगिनर जो है उन लोग को जो है लाइनर नीडल यूज़ करना है स्टार्टिंग में, और हल्के हल्के हाथ से हम लोग को इस तरह से
एकदम लाइट प्रेशर आपको रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में, क्योंकि इसमें जितना भी आप प्रैक्टिस कर लो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा हार्ड है। सबसे ज़्यादा हार्ड यही है और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ भी यही है। तो आपको इसका जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब तक जितने भी आपने ट्यूटोरियल्स देखे मेरे, जितना पेंसिल वाला या मशीन वाला, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपको मशीन से जो स्पीयर बनाना है वही है। तो इसमें आप लोग बोलोगे कि मैंने इतना टाइम 1 महीना 2 महीना प्रैक्टिस किया फिर भी नहीं हो रहे, तो भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। प्रैक्टिस के थ्रू ही आपका जो है स्पीयर धीरे धीरे करके क्रिएट होगा। सिर्फ आपको सॉफ्ट शेड क्रिएट करने में ध्यान देना है इस तरह से। अभी एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि यहाँ से समझ लो राइट साइड में जो राउंड है, तो वहाँ पर आपका जो नीडल है वो हैंड मूवमेंट है वो राइट साइड में कर्व में इस तरह से घूमेगा। फिर बीच में आते आते वो धीरे धीरे करके सीधा होगा और लेफ्ट साइड जाते जाते फिर वो इस तरह से लेफ्ट में घूमते जाएगा और प्रेशर आपका लाइट होते जाएगा, क्योंकि डार्क टू लाइट आपको ग्रेडियंट क्रिएट करना है। अभी मैं आपको बताऊँ तो समझ लो यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पर आपका जो है शेड वो डार्क रहेगा, फिर बीच में थोड़ा मीडियम रहेगा, फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर लाइट होते जाएगा। तो इस तरह से आपको ग्रेडियंट भी क्रिएट करना है और स्ट्रिप भी क्रिएट करना है। इस तरह से आपको स्ट्रिप ग्रेडियंट क्रिएट करना है, बट उसको कोर शेडो बोलते हैं स्पीयर के इसके अंदर। और इसके लिए आप 9 मैग्नम भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने 15 मैग्नम लिया है तो आप लोग को भी वही नीडल लेना है। आप अपने हिसाब से 9 मैग्नम यूज़ कर सकते हो, RS यूज़ कर सकते हो, फिर RL यूज़ कर सकते हो। तो अपने हिसाब से आप नीडल सिलेक्ट करो प्रॉपर, जो आपको अच्छा लगता है या जो आपको ऐसा कंफर्टेबल लगता है कि इससे मैं प्रॉपर शेडिंग कर सकता हूँ, वो नीडल आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर अभी समझ लो आपने सीधा स्ट्रोक इस तरह से लगाया, तो उसके बाद यहाँ पर फिर भी बीच में ना वाइट डॉट्स दिखते रहेंगे, वाइट जो गैप है वो दिखता रहेगा। तो उसको हम लोग को सॉफ्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग ने इस तरह से लगाया स्ट्रोक, इस तरह से स्ट्रोक लगाया, तो उसके बाद हम लोग को थोड़ा हाथ को अंदर की ओर टिल्ट करके फिर उसके ऊपर हल्के हाथ से इस तरह से स्ट्रोक लगाना है, हल्का सा एंगल चेंज करना है, तो क्रॉस हेज टेक्निक हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम लोग करेंगे, तो अभी मैं आपको इसमें करके दिखा रहा हूँ। मैं आपको स्पीयर के अंदर ही करके दिखा रहा हूँ, तो आपको प्रॉपर आइडिया आएगा। यहाँ पर देख सकते हो ये सीधा स्ट्रोक लगाया है, उसके बाद अंदर की ओर हम लोग को इस तरह से हाथ थोड़ा पहले हम लोग ने इस तरह से लगाया था, उसके बाद हम लोग को थोड़ा मशीन इस तरह से टिल्ट करना है, उसके बाद हम लोग को स्ट्रोक लगाना है सॉफ्ट शेड के लिए इस तरह से। और जैसे जैसे आपका ये टर्मिनेटर लाइन जा रहा है वो हिसाब से आपको कोर शेडो क्रिएट करते हुए आना है। अभी समझ लो ये बाजू से लाइट आ रहा है, तो उसके ऑपोजिट साइड ये वाला जो पार्ट है वहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट क्रिएट होगा। यहाँ से नीचे सरफेस पे लाइट गिरेगा और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये वाले पार्ट में दिखेगा। तो वहाँ पर आपको हल्का सा लाइट शेड क्रिएट करना है। ऐसा भी नहीं कि पूरा ब्लैंक छोड़ना है, बट ऐसा लगना चाहिए कि वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइट, तो वो हिसाब से आपको सॉफ्ट शेड क्रिएट करना है। लास्ट में मैंने जो स्पीयर प्रॉपर बनाया था उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा, तो आपको अच्छे से समझेगा। इसमें मैं आपको सिर्फ टेक्निक दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप लोग को ब्लेंड करते हुए धीरे धीरे करके आपको इस तरह से सॉफ्ट शेड क्रिएट करना है। बीच में फिर इस तरह से सीधा स्ट्रोक लगाना है आपको। उसके बाद जैसे जैसे लेफ्ट साइड जाओगे तो प्रेशर भी आपका कम होगा और लाइट शेड आपको लेना है
और लाइट शेड लेके प्रेशर कम करके फिर धीरे धीरे करके आपको इस तरह से कर्व में आपको स्ट्रोक लगाना है। सबसे ज़्यादा टाइम इसमें लगता है, जब आप प्रैक्टिस करना बैठोगे तभी आपको समझेगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है स्पीयर। इसके लिए आपको रेंडरिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग फटाफट सीख लेंगे या फटाफट कर लेंगे, तो उन लोग से जल्दी नहीं होगा। जल्दबाजी में आपका टाइम भी वेस्ट होगा और जो आप मेहनत कर रहे हो प्रैक्टिस के लिए वो भी वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए जितना हो सके भले ही एक ही स्पीयर बनाओ लेकिन प्रॉपर बनाओ। अभी समझ लो आउटलाइन के लिए आपको प्रॉपर डार्क फिल करना है तो आप लाइनर नीडल ले सकते हो या फिर आरएस भी ले सकते हो। 7RL ले रहा हूँ, उसके बाद में जो ये कॉर्नर वाला पार्ट है वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। अभी लाइनर से फ़ायदा ये है कि इसमें जल्दी डार्क हो जाता है, ज़्यादा प्रेशर आप अप्लाई नहीं करोगे फिर भी। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो एकदम डार्क हो जाएगा तो आपका फिनिशिंग जो है वो प्रॉपर नहीं आएगा और वो ख़राब होने का चांस बढ़ जाएगा। इस चीज़ को आप जितना धीरे धीरे करके रेंडर करोगे उतना ही ये प्रॉपर क्रिएट होने का चांस है, अदरवाइज़ ये ख़राब ही होगा। यहाँ पर आप एंगल देख सकते हो, मैं किस हिसाब से एंगल पूरा अपना हाथ का जो है वो घुमा रहा हूँ और राइट साइड में जो है वो हिसाब से मैं स्ट्रोक कर रहा हूँ। लेफ़्ट साइड आते आते फिर वो हिसाब से मैं मशीन का जो एंगल है वो घुमा रहा हूँ, मतलब कि जो स्ट्रोक है वो अलग एंगल से लगा रहा हूँ कर्व में। तो वो चीज़ भी आपको साथ ही साथ में ध्यान रखना है। साथ में प्रेशर का भी ध्यान रखना है, कितना ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो कितना कम दे रहे हो, और शेड्स भी आपको टाइम टू टाइम चेंज करना है। यहाँ पर समझ लो राइट साइड में डार्क रहेगा तो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया है, वही प्रेशर आप लेफ़्ट साइड में अप्लाई नहीं कर सकते। वहाँ पर आपको लाइट प्रेशर करना पड़ेगा और लाइट शेड क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके वो रियलिस्टिक लगेगा और 3D दिखेगा। और जब आप कोड शेडो क्रिएट कर रहे हो तो आपको उसके पहले एक चीज़ याद रखनी है, उसके पहले आप कास्ट शेडो क्रिएट कर लो। तो
तो उससे आपको ये चीज़ आइडिया आ जाएगी कि यहाँ पर आपको कितना डार्क रखना है, क्योंकि का शेडो का ये जो नज़दीक वाला पार्ट है ये वाला, ये सबसे ज़्यादा डार्क होता है। जैसे जैसे वो दूर जाएगा यहाँ पर वो लाइट रहेगा, तो ये वाला जो पार्ट है वो एकदम 100% डार्क रहेगा। फिर इधर से वो स्ट्रिप ग्रेडियंट इस तरह से क्रिएट होगा, डार्क टू लाइट इस तरह से। यहाँ पर डार्क रहेगा, फिर मीडियम रहेगा और यहाँ पर लाइट रहेगा, तो लेफ़्ट टू राइट इस तरह से वो फेड होते जाएगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जब डार्क रहेगा तो आपको ये आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पर आपको कितना डार्क रखना है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये दोनों मर्ज हो जाए, तो वो हिसाब से आपको प्रॉपर डार्क टू लाइट अलग अलग शेड क्रिएट करना है। क्योंकि अगर ये वाला पार्ट जो का शेडो है वो डार्क रहेगा और ये भी डार्क रहेगा तो आपका वो 3D इफेक्ट नहीं आएगा और एकदम रियलिस्टिक नहीं लगेगा। तो अभी आपको इतना आइडिया नहीं आएगा, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर डार्क करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं ड्रैग मोशन यूज़ कर रहा हूँ कास्ट शेडो में। पहले स्टार्टिंग में जो हिसाब से कास्ट शेडो है वही डायरेक्शन में मैं काऊ में इस तरह से कर रहा हूँ। फर्स्ट रिपीटेशन किया मैंने, अभी दूसरा कर रहा हूँ। और नीचे आते आते फिर इस तरह से जो हिसाब से काऊ है वही डायरेक्शन में मैं स्ट्रोक लगा रहा हूँ। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे फिर यहाँ पर पेंडुलम मोशन का स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। अभी जिन लोग को ये टेक्निक इजी लगता है, मतलब कि अभी समझ लो बहुत लोग पूछेंगे कि इसके लिए हाथ किस तरह से हम लोग को एंगल किस डायरेक्शन में रखना है या किस तरह से एंगल रखना है, तो मुझे अभी प्रैक्टिस हो गया है तो मैं इस तरह से भी लगा सकता हूँ। अगर किसी को प्रॉपर नहीं आ रहा है तो वो अपने आप को लेफ़्ट साइड में एडजस्ट करके फिर इस तरह से सीधा भी लगा सकते हैं। मैं लेफ़्ट टू राइट लगा रहा हूँ। बहुत लोगों को फ्रंट एंड बैक ये टेक्निक पसंद आता है और प्रॉपर कंफर्टेबल रहता है, तो वो हिसाब से लगा सकते हैं। बट वो आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। जितना आप एक्सपीरियंस करोगे उसके बाद आपको इजी हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको हार्ड लगेगा। तो यहाँ पर देखो अभी ये पूरा ब्लैक हो गया है, तो ये प्रॉपर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये लाइट टोन है। इसका एजेस अभी मैंने प्रॉपर डार्क किया नहीं है। और ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इसका जो एज है स्पीयर का वो आपको ज़्यादा डार्क नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप वो डार्क रखोगे तो इसका जो 3D लुक है वो चला जाएगा, वो फिर दिखने में 2D लगेगा। तो इसके लिए आपको पूरा जो है डार्क नहीं करना है। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि इसके बाहर शेड नहीं जाना चाहिए और ये आउटलाइन प्रॉपर दिखना नहीं चाहिए डार्क। तो वो हिसाब से आपको इस तरह से शेड क्रिएट करते जाना है धीरे धीरे करके। और ऊपर भी आपको राउंड में इस तरह से क्रिएट करना है शेड। और ये टर्मिनेटर लाइन बीच में बना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पर कट टू कट ही रखना है। वो टर्मिनेटर लाइन के ऊपर आपका स्ट्रोक फेडेड होना चाहिए, तब जाके वो राउंड में दिखेगा और रियलिस्टिक लगेगा। इस तरह से मैं आपको प्रॉपर क्लीन करके बता रहा हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। वो यहाँ पर देख सकते हो ये जो टर्मिनेटर लाइन है बीच वाला, वो मैंने एक्चुअली आपको दिखाने के लिए डार्क किया है। बट आपको डार्क नहीं रखना है। जो स्टेंसिल आप करोगे वो स्टेंसिल प्लेसमेंट करके फिर आपको 5 से 10 मिनट रख के फिर आपको वाइप कर देना है, ताकि वो एकदम लाइट रहे और आपको सिर्फ दिखे। बट पूरा स्पीयर कंप्लीट होने के बाद वो लाइन आउटलाइन जो है आपने स्टेंसिल बनाया था वो दिखना नहीं चाहिए, अदरवाइज वो 3D नहीं लगेगा, वो 2D लगेगा। तो इस तरह से आप लोग। और अभी मैं मैग्नम यूज़ कर रहा हूँ, मैग्नम यूज़ करके भी दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ ऊपर के बाजू में हल्का हल्का, ऊपर ज़्यादा आपको डार्क नहीं करना है। ऊपर ज़्यादा डार्क करोगे तो फिर वो ऐसा लगेगा कि जहाँ पर लाइट गिर रहा है वहीं पर ज़्यादा डार्कनेस है। वहाँ पर कभी भी डार्कनेस ज़्यादा नहीं होता है, उसके ऑपोजिट साइड होता है। तो इसके लिए हम लोग ने यहाँ पर डार्क किया है ज़्यादा। बट अभी मैंने ये प्रॉपर इतना डार्क भी नहीं किया है, सिर्फ आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से पहले यहाँ पर हम लोग प्रॉपर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऊपर करके देखेंगे।
और अभी आप लोग ने देखा रहेगा कि मैंने इस डायरेक्शन में भी स्ट्रोक लगाया है इस तरह से। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यही डायरेक्शन में लगाना है। क्रॉस हैचिंग करके सिंपल एक आप बात समझ लो कि आप कोई भी डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाओ, आपका जो शेड है वो प्रॉपर स्मूथ होना चाहिए। बस क्रॉस हैचिंग के लिए आप कोई भी डायरेक्शन में इस तरह से हल्का हल्का क्रॉस कर करके सॉफ्ट शेड क्रिएट कर सकते हो। ये स्पीयर शेडिंग का मतलब ही ये है कि आपको सॉफ्ट शेड क्रिएट करने का प्रैक्टिस हो, जिससे आप जब पोर्ट्रेट वीट्रेट बनाओगे तो स्पीयर उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और जितने भी आर्टिस्ट हैं उन लोग का दिमाग में एक ही बात चलता है कि जितना ज़्यादा हम लोग पोर्ट्रेट बनाएंगे उतना हम लोग अच्छा आर्टिस्ट बन सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सॉफ्ट शेड क्रिएट कर सकते हो, सिर्फ आपको टेक्निक प्रॉपर आना चाहिए। बाकी टैटू तो आप कोई भी इजीली बना लोगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एक बार आपको ये बेस टोन मिल गया फर्स्ट लेयर में, इस तरह से अब यहाँ पर पूरा कोर शेडो जो है आपको एकदम सेम दिखता रहेगा। तो उसके लिए मैं आप लोग को थोड़ा जहाँ पर डार्कनेस है वहाँ पर प्रॉपर डार्क करके दिखा रहा हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर लेफ्ट साइड में हल्का हल्का लाइट शेड हम लोग प्रॉपर क्रिएट करेंगे। फिर बीच में आते आते फिर वो सीधा हो जाएगा इस तरह से। एंड राइट साइड में प्रॉपर राउंड में राइट साइड रहेगा स्ट्रोक उसका। अभी मैं आपको पूरा प्रॉपर क्लीन करके बता रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो अभी प्रॉपर फिनिशिंग नहीं है एंड अभी शेड प्रॉपर क्रिएट नहीं हुआ है। अभी तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सिर्फ यही टेक्निक आपको यूज़ करना है। जैसे जैसे आप डार्क टू लाइट ग्रेडियंट क्रिएट करते हो वो हिसाब से आपको एज अ स्ट्रिप ही काम करना है। मतलब इतना जो पार्ट है ये वाला यहाँ से जो आपका कोर शेडो है वो आपको सिर्फ डार्क टू लाइट स्ट्रिप ग्रेडियंट क्रिएट करना है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि उसके नीचे वाला पार्ट और ये ऊपर वाला पार्ट फेदर्ड होना चाहिए। बाकी बीच में आपको डार्क टू लाइट स्ट्रिप ग्रेडियंट क्रिएट करना है। और स्ट्रोक जो आपको लगाना है वो राइट साइड में इस तरह से राउंड में रहेगा, इस तरह से। फिर धीरे धीरे बीच में आते आते वो सीधा हो जाएगा स्ट्रोक। और फिर लेफ्ट आते आते जैसे ये राउंड घूम रहा है वही हिसाब से फिर इस तरह से लेफ्ट में स्ट्रोक घूमेगा आपका। तो वो हिसाब से आपको दोनों बाजू फेदर छोड़ना है और बीच में डार्क टू लाइट इस तरह से मशीन आपका जो है पेंडुलम मोशन यूज़ करके बीच में टच होगा और इस तरह से आपका जो है स्पीयर क्रिएट करना है। सो गाइस अभी मैं आपको जो मैंने प्रैक्टिस के टाइम पे बनाया था स्पीयर वो दिखा रहा हूँ, तो आपको अच्छे से समझेगा और वो
प्रॉपर क्रिएट हुआ है। तो गाइस अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो स्पीयर है ये मैंने प्रैक्टिस के टाइम पे बनाया था। इसमें आप देख सकते हो कितना प्रॉपर ये 3D दिख रहा है। तो इसमें भी मैंने वही चीज़ किया है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, बट ये मैंने जल्दी जल्दी में सिर्फ आपको टेक्निक दिखाने के लिए बनाया है। और ये वाला मैं एकदम फुर्सत से मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम किया था और बहुत ज़्यादा टाइम लगा था ये स्पीयर क्रिएट करने के लिए। इसमें आप लोग देख सकते हो सेम टेक्निक मैंने यूज़ किया है, बट ये थोड़ा बड़ा है और मैग्नम से मैंने सॉफ्ट शेड लाने का ट्राई किया है। तो यहाँ पर देख सकते हो लाइट इस तरफ से आ रहा है और यहाँ पर नीचे का शेडो आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट है। यहाँ पर डार्क है, डार्क टू लाइट धीरे धीरे करके ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर सरफेस के ऊपर बॉल रखा हुआ है। और यहाँ पर डार्क टू लाइट जैसे जैसे दूर जाएंगे तो वो जो शेडो है वो फेड होते जाता है। और यहाँ पर स्पीयर के यहाँ से लाइट आ रहा है तो इसके ऑपोजिट साइड यहाँ पर पूरा डार्क है 100%। और इसी तरह से यहाँ पर कोर शेडो इस तरह से क्रिएट हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये डार्क टू लाइट मतलब ये 3D लुक लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये राउंड है, तो ये साइड से जब लाइट आएगा तो ये वाला पार्ट डार्क रहेगा, यहाँ पर लाइट रहेगा। और यहाँ पर एक्चुअली मेरे से थोड़ा ये मिस्टेक ये हुआ था कि प्रॉपर जो है क्या बोलते हैं हाईलाइट रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो प्रॉपर क्रिएट नहीं हो पाया था। एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिपीटेशंस किया था तो उसके वजह से यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट प्रॉपर फिर भी आपको हल्का थोड़ा बहुत दिखता रहेगा। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, यहाँ पर आपको थोड़ा हल्का सा रिफ्लेक्टेड लाइट शायद दिखेगा कैमरे के अंदर, बट अभी पता नहीं कैमरे में दिखेगा भी नहीं। तो इतने पार्ट के अंदर अपना जो है रिफ्लेक्टेड लाइट क्रिएट होगा इस वाले पार्ट में, क्योंकि यहाँ से जब लाइट आता है ये बाजू से यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट होके फिर इसके ऊपर गिरता है तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट क्रिएट होता है। तो वो हिसाब से आपको रिफ्लेक्टेड लाइट भी क्रिएट करना है एंड इस तरह से पूरा स्पीयर क्रिएट करना है। स्पीयर का एक्चुअल लुक कभी आएगा 3D जब इसके पीछे का जो ये बैकग्राउंड है बैकग्राउंड आप क्रिएट करोगे। इसमें आप देख सकते हो कहीं पर भी प्रॉपर आउटलाइन नहीं दिख रहा है। जो मैंने क्रिएट किया है पूरा सॉफ्ट शेड से ही क्रिएट किया है चारों बाजू। और इसका जो आउटलाइन है वो मैंने यहाँ पर आपको हल्का हल्का ग्रीनिश दिखता रहेगा जो मैंने स्टेंसिल बनाया था। यहाँ पर देख सकते हो आप ये जो ग्रीन दिख रहा है वो हल्का हल्का आउटलाइन है जो स्टेंसिल के लिए मैंने बनाया था। तो इस हिसाब से आप आउटलाइन बना सकते हो और ज़्यादा आउटलाइन डार्क नहीं रखना है। पूरा स्पीयर में आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, कास्ट शेडो जो नीचे ये वाला शेडो है ये आपको ज़रूरी है। उसके बाद कोर शेडो यहाँ पर जो टर्मिनेटर लाइन के आसपास बनता है वो ज़रूरी है। और बैकग्राउंड जो है वो आपको बनाना ज़रूरी है, तब जाके जो स्पीयर है वो कंप्लीट होगा और रियलिस्टिक दिखेगा। यहाँ पर ये स्पीयर और ये स्पीयर में आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है, क्योंकि ये मैंने अभी इस वीडियो में एक वीडियो के अंदर सिर्फ आपको टेक्निक दिखाया है, सिर्फ एग्जांपल दिखाया किस तरह से आपको स्ट्रोक लगाना है, कौन सा टेक्निक यूज़ करना है। क्रॉस हैचिंग आप इसमें सॉफ्ट शेड लाने के लिए यूज़ कर सकते हो। क्रॉस हैचिंग के लिए भी मैंने आपको बताया कि समझ लो स्टार्टिंग में आप इस तरह से स्ट्रोक लगा रहे हो वर्टिकल, तो उसके बाद आपको क्रॉस हैचिंग करने के लिए हल्का सा राइट डायरेक्शन में मतलब 5 से 10 डिग्री के एंगल में मशीन टिल्ट करके फिर स्ट्रोक लगाना है इस तरह से, तो आपको क्रॉस हैचिंग होते जाएगा। इसके लिए आप मैग्नम भी यूज़ कर सकते हो और अलग अलग शेड्स आपको यूज़ करना है। डार्क वाले एरिया के लिए डार्क शेड यूज़ करना है, धीरे धीरे करके आप लाइट शेड की ओर आते हो तो लाइट शेड यूज़ करना है। वो हिसाब से आपको पूरा स्पीयर जो है वो क्रिएट करना है और फाइनल रिजल्ट आपका इस तरह से होना चाहिए। सो गाइस टेक्निक सब मैंने आपको जो स्पीयर क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है वो सारा कुछ मैंने इस वीडियो में आप लोग को दिखा दिया है। अब आपको प्रैक्टिस आपको करना है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे सेम टेक्निक है और इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, सिर्फ आपको क्रॉस हैचिंग टेक्निक करना है और डार्क टू लाइट शेड क्रिएट करना है, ऐसा राउंड में लगना चाहिए। तो वो हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो। जब मैंने पेंसिल वाला स्पीयर शेडिंग वाला ट्यूटोरियल बनाया था उसमें मैंने डिटेल में दिखाया है, तो पहले आप वो वीडियो पूरा देखो, तो उसमें आपको सारा कुछ डिटेल जो मैंने आउटलाइन के बारे में बताया था किस चीज़ को क्या बोलते हैं वो सब चीज़ उसमें आपको डिटेल में देखने मिलेगा। उसके बाद जब आप मशीन से प्रैक्टिस करोगे तो इस हिसाब से आपको टेक्निक यूज़ करके प्रॉपर स्पीयर जो है वो क्रिएट करना है। सो गाइज यही था स्पीयर शेडिंग। सो गाइस इस तरह से आप लोग को स्पीयर शेडिंग का प्रैक्टिस करना है और स्पीयर शेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट शेड लाने के लिए। यानी कि आप आगे चल के कोई भी पोर्ट्रेट टैटू या कोई भी सॉफ्ट शेड वाला कोई अगर डिज़ाइन बना रहे हो टैटू में तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा स्पीयर शेडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका जो सॉफ्ट शेड क्रिएट करने का स्टाइल है वो इम्प्रूव होगा, जो स्किल है वो इम्प्रूव होगा। मैं तो यही कहूँगा कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो,
टेक्निक जो भी है सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।